नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए दोस्तों प्रश्न हैं, और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है और देख सकते हैं आप, हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को पहले देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और पेपर में बार बार आते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न। धीरे धीरे हम लोग लेवल जो है अपना हाई करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो भैया अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो होता है जन्मजात और अर्जित। बच्चे को कुछ चीज़ें जन्म से प्राप्त होती हैं, जैसे नींद, भूख, और कुछ चीज़ें बच्चा अर्जित करता है, जैसे उपलब्धि, सत्ता या चिंता। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होगा वो कैसा होगा, जन्मजात और अर्जित। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे प्रश्न की, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। बहुत बार दोस्तों सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा हो सकता है? क्या सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है? हम जानते हैं कि जब हम पहले से सीखने जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं और उसको अगर हम नई अनुक्रिया में निष्पादित करते हैं तो जो स्थानांतरण होगा वो हमारा सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आपको कमेंट में बताना है। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो कौन सा ऐसा मत है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद है, व्यवहारवाद है, संबंधवाद है या गेस्टाल्टवाद है? आप सभी को पता है कि जो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है वो करता है आपका गेस्टाल्टवाद। कौन करता है? गेस्टाल्टवाद। आपका जो सी ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद। अगर हम सूझ के सिद्धांत की बात करें तो आप सभी ने भैया पढ़ा होगा बढ़िया से वनमानुष के बारे में, और अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम ट्रिकी 2.0 आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम दिए हैं। पावलोव ने, स्किनर, कोहलर या थॉर्नडाइक? जल्दी से बताइए। ये भैया दिया था किसने? थॉर्नडाइक जी ने। आप सभी को पता है कि इन्होंने सीखने के नियम दिए, और अगर हम पहले में बात करें तो सीखने के मुख्य नियम दिए इन्होंने। मुख्य नियम में इनका तत्परता का नियम हुआ, अभ्यास का नियम हुआ और आपका प्रभाव का नियम हुआ। अगर हम इनके 5 गौड़ नियम की बात कर लें तो 5 गौड़ नियम में इनका भैया कौन कौन से हुए?
इनके जो 5 गौण नियम थे, इसमें आपका पहला था मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, और ऐसे अगर हम बात करें सदस्यता का नियम एक था, और सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये इन्होंने 5 आपको गौण नियम और 3 मुख्य नियम बताए, और ये 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम में से हमेशा आपको 1 नंबर का प्रश्न आपके टेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। अगर हम पावलोव की यहाँ पर बात कर लें तो भैया पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? डॉग पर। अगर हम स्किनर की बात कर लें तो भैया रैट पर, चूहे पर। अगर हम कोहलर की बात कर लें तो भैया अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? अभी भी वही क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अब तो आपको पता चल गया होगा। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भैया दिया था आपका कोहलर जी ने। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा। और प्रयोग किस पर किया था? तो भैया कहोगे वन मानुष पर प्रयोग किया। और वन मानुष पर प्रयोग किया, उसका नाम क्या था? तो भैया उसका नाम था सुल्तान। उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। तो भैया जो आपका सीखना है वो क्या कहलाएगा? व्यवहार में परिवर्तन को भी सीखना कहा जाता है। अनुभव तथा अभ्यास का जो परिणाम होता है वो भी सीखना होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी आपका सीखना कहलाता है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन होगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के शरीर का विकास हो रहा है, यानी कि शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, चाहे उसका हाथ बढ़ रहा हो, उसका पैर बढ़ रहा हो, तो भैया ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है अभिवृद्धि, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? रॉस का, गिलफर्ड का, क्रूज का, या जॉन डेवी का? तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है भैया रॉस जी का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं सभी आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? तो भैया आपको पता है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, और उसमें जो भी शक्तियां निहित हैं वो सभी बच्चों में अलग अलग होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, बालक, या विद्यालय। तो आप सभी को पता है कि जब पहले शिक्षा भैया दी जाती थी, पहले जो शिक्षा दी जाती थी उसमें क्या कहा जाता था? उसमें कहा जाता था जो भी शिक्षा है वो विषय प्रधान होगी, जो पहले शिक्षा दी जाती थी। और क्या कहा जाता था?
अध्यापक प्रधान होगी। और बच्चे को क्या कहा जाता था कि बच्चा एक कोरा कागज है, बच्चा एक कोरा कागज है जिस पर हम जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन यह पहले ये भी कहा जाता कि बच्चा एक खाली बर्तन है जिसमें हम जो भी चाहें वो भर सकते हैं। लेकिन जब से आपका बाल मनोविज्ञान आया तब से क्या कहा जाने लगा कि बालक ही सर्वोपरि है, बालक को केंद्र बिंदु में रख करके ही हमको शिक्षा देनी है, जो बालक चाहेगा वही हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छी स्मृति की विशेषता है। भैया अच्छी मेमोरी क्या है? क्या हम चीज़ों को पुनः स्मरण कर लेंगे, जल्दी से याद कर लेंगे, जल्दी से पहचान लेंगे और अच्छी धारणा यानी कि बहुत दिनों तक उसको हम धारण रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि यह सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल। तो अगर हम बात कर लें संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कौशल सीखने की पहली अवस्था। कोई भी कौशल बच्चा सीख रहा है तो हम देखते हैं जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो हम देखते हैं कि बच्चा क्या करता है? बच्चा सबसे ज़्यादा क्या करता है? अनुकरण करता है, यानी कि चीज़ों को देख करके जो आप चीज़ें कर रहे हैं वही चीज़ बच्चा करने की कोशिश करता है। और सीखने की जो पहली अवस्था है वो अनुकरण को ही माना गया। डी ऑप्शन के साथ में हम चलेंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगाइएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में। मानसिक आयु के संप्रत्यय की जब भी बात करें तो हम जाएंगे भैया किसके साथ में? विनय साइमन के साथ में। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। देखिए शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तब हम बच्चे को कैसे उसकी सेंस से, यानी कि जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे, चाहे हमारे आँख हो, चाहे हमारे हाथ हो, स्पर्श, तो हम इनसे चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और मॉन्टेसरी विधि किसने दी? तो आप बताओगे भैया मारिया मॉन्टेसरी जी ने। मारिया मॉन्टेसरी जी ने मॉन्टेसरी विधि दी, आप सभी को पता है। अगर हम बात कर लें खेल विधि की तो भैया बात खेल विधि की अगर करते हैं तो नाम आता है किसका? कार्लवेल कुक का। ठीक है। अगर हम बात करें किंडरगार्टन विधि की तो भैया इसमें जब भी नाम आता है तो बात आती है फ्रॉवेल जी की, जो कहते हैं भैया बच्चों का बगीचा। बच्चे जब भी बच्चा शैशवावस्था में है तो हम उसको कैसे अच्छी तरीके से, जो भी बच्चा सीखना चाहता है और बच्चे को एक तरीके से खेल के मैदान में, या बच्चे का बगीचा जिसको कहा गया, किंडरगार्टन विधि को कहा गया। तो यहाँ पर आपका शैशवावस्था के लिए तीनों विधियां सर्वोत्तम है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सामाजिक प्रत्याशाओं, सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है भैया हरलॉक जी का, पेपर में पूछा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, व्यवहार में परिवार्जन, या ज्ञानार्जन, या कोई नहीं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है वो होता है भैया व्यवहार में परिमार्जन, यानी कि मॉडिफिकेशन। तो ये भी आपको
याद रखना है और पेपर में आपसे पूछा गया प्रश्न है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं हम, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी हम बच्चे को अभ्यास कराते हैं और जो भी बच्चे को हम अनुभूति कराते हैं, तो बच्चा उसमें अपने व्यवहार में मॉडिफिकेशन करता है, अपने व्यवहार में परिमार्जन करता है। और सीखने के लिए सबसे उपयुक्त, सीखने का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है वो है व्यवहार में परिमार्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपकी समझ पर आधारित प्रश्न था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी तथा तेज गति से बोलना नहीं है पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो हकलाना और तुतलाना ये बिल्कुल है आपका। तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी आपका है, अस्पष्ट बच्चा बोल रहा है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये भी आपका है, लेकिन बच्चा धीमे बोल रहा है और तेज बोल रहा है, ये कोई वाणी दोष नहीं है आपका। वाणी दोष आपका नहीं है, वाणी दोष नहीं है आपका। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है स्वयं में केंद्रित, यानी कि वो व्यक्ति जो स्वयं में केंद्रित है वो व्यक्ति कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा या उभयमुखी होगा? स्वयं में केंद्रित, स्वयं से ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, तो भैया कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी समझ पर आधारित प्रश्न है और कह सकते हैं कि सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, यानी कि बच्चा हमेशा चिंतित रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के और कुंठित भी रहता है। आप एक क्या हो? शिक्षक हो, तो आप उस बच्चे का निदान किस प्रकार से करोगे? उसके अभिभावक से शिकायत करोगे या उस बच्चे को मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाओगे या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करोगे या उसके जो उसका भाग्य है उस पर आप उसे छोड़ दोगे? तो अगर हम बात करें, आप एक अगर शिक्षक हो तो भैया आप उसके जो भी परामर्श है उसमें परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करोगे, जानने की चेष्टा करेंगे कि क्यों बच्चा चिंतित रहता है, क्यों बच्चा कुंठित रहता है और क्या ऐसा कारण है जिससे कि बच्चे को हम अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो आप एक शिक्षक हो और आप वहां पर परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करोगे। यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, जो आपका अनुबंधन होता है, जो आपका अनुकरण होता है और जो आपकी परिपक्वता होती है, ये सभी भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत होता है ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आपकी समाप्त होती है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।